अब खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के कराची में धारा 144 लगाई गई है। जनसभा रैलियों पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। विरोध प्रदर्शन, जुलूस, सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कराची प्रशासन को आतंकी हमले का डर है। 18 से 19 अक्टूबर को लागू रहेगी धारा 144। तो आज और कल यानी 2 दिन तक ये धारा 144 लागू रहेगी। पाकिस्तान में कराची प्रशासन ने शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2 दिनों के लिए धारा 144 लागू करके सभी सभाओं और रैलियों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अधिसूचना जारी करते हुए बताया गया है कि बैन 2 दिन यानी 18 और 19 अक्टूबर को प्रभावी रहेगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कराची प्रशासन ने 2 दिनों की अवधि 18-19 अक्टूबर के लिए 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने या फिर जुलूस और सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस बीच पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने भी आज 18 अक्टूबर से शुरू होने वाले 2 दिनों के लिए पूरे प्रांत में धारा 144 लागू कर दी है। आनंद सिंह इस पर न्यूज रूम से हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता आनंद, क्या जानकारी मिल रही है, क्या वजह बताई जा रही है 2 दिन के लिए पाकिस्तान में धारा 144 कराची में लगाई गई है और जो पंजाब प्रांत है वहां पर लगाई गई है? जी, जैसा कि हमने देखा था एससीओ मीटिंग के दौरान भी किस तरह से पूरे पाकिस्तान में, वहाँ खास तौर पे इस्लामाबाद में वहाँ पर धारा 144 लगाई गई थी। और फिर जैसे ही ये मीटिंग ख़त्म हुई है, इसके बाद कराची में 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर के दिन धारा 144 लगाने की अनाउंसमेंट कर दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये टेरर हमले को लेकर कुछ उनको इनपुट्स मिले थे, तो उसको रोकने के लिए ये धारा 144 वहाँ लगाई गई है और जहाँ पर 5 से ज़्यादा लोग कहीं भी असेंबल नहीं हो सकते। मगर वहीं ये भी कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान प्रशासन को कहीं ना कहीं ये डर है कि इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उसके समर्थक फिर से एक बार कराची की सड़कों पर आ सकते हैं इमरान खान के लिए। तो ऐसे में उस इनपुट को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे कराची में। और लोग कह भी रहे हैं कि जिस तरह से एससीओ मीटिंग के दौरान भी, उससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से लगातार पीटीआई के जो वर्कर्स थे वो असेंबल हो रहे थे, लगातार वो अपनी डिमांड आगे रख रहे थे और लगातार सरकार को घेरने की जो कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में ये धारा 144 उनको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए लगाई जा रही है। और जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो सरकार ने अपने कारण बताए हैं कि टेरर अटैक का उनको कुछ इनपुट मिला था, तो वो अभी साफ तौर पे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें टेरर अटैक की गतिविधियों के लिए सूचना मिली थी और उसको रोकने के लिए उन्होंने ये सारी तैयारियां की हैं, ताकि 18 और 19 अक्टूबर के दिन 144 का धारा लगा रहेगा और कहीं भी 5 से ज़्यादा लोग असेंबल नहीं हो पाएंगे। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही हमने देखा था कि कल भी तस्वीरें 2-3 दिन की सामने आई थी, जब तमाम हॉस्टल्स पर छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, तोड़फोड़ की गई, जिस पर यह कहा जा रहा था कि एक छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद इतना गुस्सा जो है वो वहाँ पर छात्रों में और छात्राओं में जो है वो नज़र आया और प्रोटेस्ट जो है वो किया गया, कई जगह तोड़फोड़ की गई। लेकिन आनंद, सवाल ये है कि हमने देखा है एससीओ से पहले भी जब पीटीआई के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे थे, उस वक्त किस तरह से चीज़ें जो है वो अनकंट्रोल्ड हुई थी, कैसे प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हुआ था प्रोटेस्टर्स को रोकने में? जी, देखिए, पाकिस्तान का जो एक इतिहास रहा है, वहाँ पे जब भी ऐसे बड़े प्रोटेस्ट होते हैं तो वहाँ पर उस प्रोटेस्ट को काबू करना पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। और वही चीज़ लगातार हमने पीटीआई के समर्थकों के साथ भी देखा है कि जब वो सड़क पर उतरते हैं इमरान खान को लेकर और उनकी रिहाई को मांग को लेकर, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो पूरी प्रशासन है वो अपने हाथ खड़े करते हुए दिख जाती है। क्योंकि जिस तरह से काफ़ी एक बड़ी भीड़ जो आती है, उनके समर्थकों की एक बड़ी भीड़ आती है, तो ऐसे में उनको कंट्रोल कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और पाकिस्तान का अगर हम पीछे का भी इतिहास देखें तो इस तरह की जो लगातार बड़ी भीड़ आती है उसको कंट्रोल करने में पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ है, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लगातार फेलर साबित हुए। तो ऐसे में फिर से कहीं ना कहीं उन्हें उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर है कि फिर से इस तरह की बड़ी भीड़ इकट्ठी हो सकती है पीटीआई के समर्थकों के द्वारा। तो इसलिए भी ये सारे कदम पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन उठा रही है, जो कि 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर का जो इन्होंने तारीख दिया है, उनको ये कहीं ना कहीं डर है कि फिर से
लगातार जो समर्थक हैं वो एकजुट होकर फिर से सरकार की घेराबंदी करने के लिए सामने आ सकते हैं। और जिस तरह से आपने अभी बात बताई कि कैसे हॉस्टलों पर जो स्टूडेंट्स थे, जो एक छात्रा के साथ रेप के मामले के बाद वो लगातार तोड़फोड़ कर रहे थे, तो ऐसे में भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं पाकिस्तान सरकार के सामने कि कैसे इन सारी चीज़ों को वो कंट्रोल कर सके। जी बिल्कुल। और आनंद, क्योंकि हमने पिछले वक्त में भी देखा है जब प्रदर्शन हुआ है तब कैसे वहाँ के प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़ी हुई हैं। और इसी बीच एक बार और इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। पाकिस्तान के कराची में धारा 144 लगाई गई है। जनसभा रैलियों पर पूरी तरह से बैन किया गया है। विरोध प्रदर्शन जुलूस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कराची प्रशासन को आतंकी हमले का डर है। दरअसल आतंकी हमले के डर की वजह से ये 2 दिन का धारा 144 लागू की गई है। आनंद सिंह हमारे साथ लगातार। तो एससीओ मीटिंग के बाद किस तरह से पाकिस्तान प्रशासन के लिए चुनौतियां हैं। धारा 144 क्योंकि 2 दिन के लिए लगाई गई है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो पाकिस्तान दुनिया भर के लिए आतंकवाद होता रहा है, अब वही आतंकवाद कैसे पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, क्योंकि आतंकी हमले के डर की वजह से 2 दिन धारा 144। और जब एससीओ मीटिंग हुई तो आपने देखा है कराची इस्लामाबाद में किस तरह से 3 दिन पूरी तरह से लॉकडाउन था। हुई थी वहाँ पर जब 2 चीनी नेशनल्स जो वहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं, चाइनीज़ जो वहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं लगातार, और सारे बड़े प्रोजेक्ट्स में जो लगे हुए हैं, तो उनको किस तरह से टारगेट किया गया था, जिसमें 2 चीनी नागरिकों की वहाँ मौत हुई थी उस टेरर हमले में, और करीब 6 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे पिछले हफ्ते। तो ऐसे में जो लगातार पाकिस्तान अभी इन सारी समस्याओं से जूझ रहा है, तो उनके लिए आने वाले दिन काफ़ी कठिन होने वाले हैं, क्योंकि लगातार वो मल्टीपल फ्रंट्स पे, एक तो बलूचिस्तान के एंड से और दूसरा तालिबान के एंड से, इन दोनों फ्रंट से वो घिरता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि लगातार तालिबान के भी जो फोर्सेस हैं वो भी अलाउ नहीं कर रहे हैं कि किस तरह से जो पाकिस्तान के जो टेरर पैड्स यूज होते हैं तो उनके ऊपर भी उनका निशाना रहा है। वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो चाइनीज़ नेशनल्स को, जो ख़ास तौर पे जो चाइना का CPEC जो प्रोजेक्ट है, 3200 किलोमीटर लंबी प्रोजेक्ट है, जो भारत जिसको क्लेम करता है POK का जो अपना हिस्सा है, भारत इंटीग्रल पार्ट उसको बताता है, तो उसके थ्रू जब वो क्रॉस करता है तो वहाँ के प्रोजेक्ट्स को लेकर भी किस तरह से बलूचिस्तान के लोग कंप्लेन लगातार शिकायत करते आ रहे हैं कि उनकी नज़रअंदाज की जा रही है, उन लोगों के डिमांड्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है, और उनको किस तरह से वहाँ परेशान किया जा रहा है पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन से। तो वहीं लगातार इस तरह के हमले जो चाइनीज़ नेशनल्स पे हमने पिछले 1 साल से देखे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान इन सारी समस्याओं से जूझ रहा है। वहीं अभी जब चीन के प्रधानमंत्री SCO समिट के लिए भी आए थे पाकिस्तान, तो उन्होंने भी जब वर्चुअल उन्होंने इनॉग्रेशन किया था ग्वादार एयरपोर्ट का, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहा जा रहा है चीनी फंडिंग से। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।